हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू द मस्ट क्लास इंग्लिश सेशन पार्ट 4। आज के इस इंग्लिश सेशन में आप लोग एक मजेदार कहानी को सुन करके सीखेंगे 25 प्लस न्यू इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। ये कहानी है सौरभ और गौरव नाम के दो भाइयों की, जो कि कोटद्वार सिटी में रहते थे। दे बोथ गॉट अलोंग वेरी वेल, मतलब उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। गौरव वाज द यंगर ब्रदर, whereas सौरभ था बड़ा भाई। एंड बीइंग एन एल्डर ब्रदर, सौरभ वाज सो लविंग एंड सो केयरिंग। सौरभ गौरव की हर एक विश को फुलफिल करता था। सो वन फाइन मॉर्निंग गौरव फेल्ट लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, और वो कहता है, सौरभ भाई हम लोग बुद्धा पार्क चलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन सौरभ एक सुपरस्टिशियस बंदा था, यानी कि वो वहमी इंसान था, और उसके फ्रेंड विक्रम ने उसे बताया था कि जो बुद्धा पार्क है वो एक जिंक्स्ड पार्क है, यानी कि वो एक मनहूस पार्क है या फिर वो एक शापित पार्क है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो सौरभ उसको मना कर देता है। तो गौरव कहता है कि ठीक है, फिर अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में चलते हैं, वहां पे खेलते हैं, क्योंकि घर के आसपास कोई ग्राउंड नहीं है। तो सौरभ उसके लिए भी मना कर देता है, क्योंकि विक्रम ने उसे फिर से बताया होता है कि स्कूल्स में बैड स्पिरिट, घोस्ट, विचेस, मेलेवोलेंट फोर्सेस, इविल पावर्स, ये सब रिजाइड करते हैं, वहां पर भी हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर के गौरव को बहुत गुस्सा आता है, और गौरव कहता है एनफ इज एनफ ब्रो, मतलब आप तो नेक्स्ट लेवल ही सुपरस्टिशियस हो रहे हो, हमको वहां जाना है, मेरे को खेलना है। तो जब गौरव बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है तो गौरव कन्विंस हो जाता है, वो मान जाता है, और बीइंग एन एल्डर ब्रदर उसे मानना ही होता है। सो अब वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। अब जैसा कि सौरभ आपको पता है सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, तो वो थोड़ा टीका वीका लेकर के आता है, उसको टीका लगाता है और कहता है टच फोर्ड, नजर ना लगे। और फिर फाइनली वो लोग कार में बैठ के पार्क की ओर को निकल जाते हैं। अब जब वो रास्ते में ही होते हैं, ऑन द वे सडनली एक ब्लैक कैट क्रॉस देयर वे, एक काली बिल्ली उनको रास्ता काटती है। और आप जानते हैं इंडिया में इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन, इसे आप सगुन माना जाता है। तो ये होते ही सौरभ अपनी कार की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे गौरव अपने भाई को तुरंत स्टेयर करता है, घूरता है, जिससे वापस सौरभ स्टैप्ड ऑन इट, और अब वापस अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है। वो पार्क पहुंचते हैं और फिर बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए आधा घंटा ही हो रहा था मुश्किल से, तभी अचानक से गौरव फेल्ट डिजी, वो थोड़ा लड़खड़ाता है, ही स्टम्बल्ड एंड फेल अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। सौरभ भागता उधर जाता है, उसे अपनी गोद में लेता है, थोड़ा पानी निकालता है और फटाक से उसके फेस पे स्प्लैश करता है, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस रिस्टोर हो जाती है। फिर सौरभ गौरव को लेकर के कार में कहीं चला जाता है। तो गौरव पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सौरभ बताता है कि अब तुम चुप रहो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि ये जिंक्स्ड पार्क है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन अब तुम मेरी सुनोगे। मुझे पता है somebody has cast the evil eye on you, किसी ने तुम पर नजर लगा दी, और अब हम जा रहे हैं अकल्टिस्ट के पास, वो सब कुछ फिक्स कर देगा, डोंट वरी। अकल्टिस्ट का नाम सुनते ही ना गौरव स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो कांपने लगता है। एनीवेज वो अकल्टिस्ट के घर के बाहर पहुंचते हैं, कार से उतरते हैं, और जैसे कार से उतरते हैं तो उन्हें बड़ी एरोमेटिक सी, बड़ी सुगंधित सी इंसेंस बर्निंग की स्मेल आ रही होती है, यानी कि वो धूप वगैरह जलती है जो, उसकी स्मेल आ रही होती है। तो जैसे ही गौरव अकल्टिस्ट को देखता है, उसका हॉरिबल लुक देखता है, जिसमें उसने फॉरेन में बिल्कुल एश स्मीयर्ड की होती है, उसको देखते ही ही वाज अबाउट टू फेंट अगेन, वो फिर से चक्कर खाने वाला होता है। लेकिन गौरव को देखते ही अकल्टिस्ट बोलता है, You have caught someone's evil eye down here. I know how to cast off the evil eye. तुम्हें किसी की नजर लग गई हो और मैं जानता हूँ how to cast off, कैसे उतारते हैं। बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हें रेमेडी दूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा। ये कह के वो थोड़ा एक एमुलेट अपने हाथ पे पकड़ता है, एक ताबीज अपने हाथ में पकड़ता है, और फिर कुछ एंशिएंट इनकैंटेशंस को, प्राचीन मंत्रों को चैंट करने लगता है, जपने लगता है, और कुछ इंट्रिकेट रिचुअल्स को भी परफॉर्म करता है, कुछ जटिल रस्मों को भी कुछ निभाता है वहां पे। और फाइनली कुछ जो हर्ब्स की ऐश होती है, यानी कि जो जड़ी बूटियों की राख होती है, उसको स्प्रिंकल करता है एमुलेट पे, और उससे गौरव को पहनने के लिए दे देता है, और कहता है कोई भी इविल पावर से आपको ये वार्ड ऑफ करेगा, आपको ये बचाएगा। और सौरभ को भी वो एक हैंगिंग चार्म देता है, हैंगिंग चार्म जो घर के बाहर लटकाते हैं, नींबू मिर्ची, जिसे हिंदी में नजर बट्टू भी कहते हैं। और अब वो कहता है कि कोई भी इविल पावर आपके घर को कुछ नहीं कर सकती, कोई भी पावर आपके घर को जिंक्स यानी कि मनहूस नहीं कर सकती। तो ये सब सुनने के बाद, कुछ ब्लेसिंग्स लेने के बाद, कुछ पैसे और फ्रूट्स को अकल्टिस्ट को वो ऑफर करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और वहां से घर आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से गौरव फेल्ट डिजी, वो अभी भी फील गुड नहीं कर रहा था, तो वो कहता है कि भैया डॉक्टर पे चलते, थोड़ा सा कुछ सीरियस तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर पे चलते। लेकिन सौरभ बीइंग एन सुपरस्टिशियस गाय, वो मना कर देता है। वो कहता है कि हम लोग ना अब एस्ट्रोलॉजर पे चलते हैं। तो वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, मतलब एस्ट्रोलॉजर से लेकर के प्रीस्ट, सेज, पामिस्ट, अकल्टिस्ट, सबके पास वो होकर आ जाता है, और सबके पास गौरव की जो बर्थ चार्ट होता है, यानी कि हॉरोस्कोप, जो जन्म कुंडली होती है, उसको भी दिखाता है। तो सबके सब एस्ट्रोलॉजर एक ही बात बोलते हैं कि इनके पोजीशन ऑफ स्टार सही नहीं है, और somebody has cast a spell on him, या फिर somebody has put a hex on him, इस तरीके से कि किसी ने इस पर जादू तोड़ना क्या करके। अब वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कुछ रेमेडी यानी कि कुछ उपाय तोड़ के बताते हैं, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं होता है, उसको अभी भी चक्कर आ रहे होते। सो इवेंचुअली वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को जब सब कुछ बताते हैं, डॉक्टर कहता है कि नथिंग सीवियर, कुछ भी सीरियस नहीं है, बस आजकल समर्स में एक्सेसिव एक्सपोजर जो हो रहा है ना इसका सन में, जैसे कि स्पोर्टी गाय जब ये खेलने बाहर जाता है तो सन में ज्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर के कारण इसको लू लग गई है, यानी कि सन स्ट्रोक लग गया, नथिंग है, बाकी सब बढ़िया है। ये सुनकर के सौरभ को थोड़ा चैन की सांस आती है, और बस इस तरीके से दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। बट यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस
which we use in our day-to-day conversations and speakings as well. Either you believe on these things or not, still you have to use these words or encounter using these words by others, right? So now on your screen you can see all these words and phrases going up, so you can take the screenshot of these things or else you can note it down in your must class notebook. But if you got the value out of this video, please do share this video with your friends as well, and I will see you in the next English lesson and in the next must class video, making English learning process easy for you. So till that time, you take care of yours, keep practicing. Bye for now. Cheerio.